Friends, welcome to the explanation of SS grade 6th, chapter number 9, The Earth, Our Habitat. Okay, so in this video I'm going to explain the whole chapter. So now I'm starting. Wherever we live, that place is our village and home. All this is on top of what? Such questions arise in all our minds. Answer is very simple, that my home, my village is on earth. Thus earth is called our huge home. Why is very huge which is very huge, isn't it? हम जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, हमारा घर, हमारा गांव या हमारा सिटी, हम कई बार सोचते हैं कि वो आता कहाँ पे, तो वो कहाँ पे आता है, वो अर्थ पे आता है। और अर्थ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ह्यूज होना यानी बड़ा होना। So let us know about our huge village. You also want to know this, which is natural. You know that our earth is a member of a solar family. Again, what is this solar family? Let me give you information regarding solar system. हमारा जो अर्थ है वो एक हमारा फैमिली, एक बहुत ही बड़ा फैमिली है। वो एक सोलर फैमिली का एक पार्ट है। हमारा अर्थ किसका पार्ट है? सोलर फैमिली का एक पार्ट है। तो हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सोलर सिस्टम, our sun is the self-illuminated star of Mandakani galaxy, that is Milky Way. It is surrounded by many small and big stars. Earth is one such ball. हमारा जो सन है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार है हमारे मिल्की वे का। सेल्फ इल्यूमिनेटेड का मतलब है जो खुद से ही चमकता हो, वैसा एक स्टार है हमारे मिल्की वे का। उसके आसपास बड़े और छोटे स्टार्स है, वो किससे सराउंडेड है? बड़े और छोटे स्टार से सराउंडेड है। अर्थ भी ऐसा एक बॉल है जो सन के आसपास रहता है। ऑल दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज planets. Due to gravitational force of sun and gravitational force of the planet, all these planets rotate around the sun in a circular form. अब क्या होता है, ऐसे अर्थ के जैसे और भी बॉल्स और भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। अब क्या होता है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और ये प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के आसपास घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर फॉर्म में। These planets do not have light of their own. They are illuminated by the light of the sun. ये जो planets है, अर्थ के जैसे जो planets है, इनकी लाइट खुद की नहीं होती, इनके पास खुद की अपनी लाइट नहीं होती। तो ये इल्यूमिनेट, इनकी लाइट कहाँ से आती है? सन के तरफ से आती है, सन के रेस से इनको लाइट मिलती है। These planets of solar system आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड फॉर्म्स। ये जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक ही साइज़ और एक ही शेप के नहीं, उनके शेप और साइज़ अलग है। ऑल दिस प्लैनेट्स टुगेदर मेक सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम, और यही सारे प्लैनेट्स एक साथ सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली को बनाते हैं। दस प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट एंड मेटियोर्स आर इंक्लूडेड इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, सैटेलाइट, छोटे प्लैनेट्स, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स और मेटियोर्स, ये सब कुछ ही क्या है? इंक्लूडेड है। सो लेट अस गेट एक्वेंटेड विथ दिस सोलर सिस्टम। एट फर्स्ट लेट अस नो द सन एज द की मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम एक एक करके इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेन मेंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है, की मेंबर का मतलब है सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर, वो है सन। तो हम अब सन के बारे में जानेंगे। We are familiar with the sun. Our daily work begins with the sunrise. Sun is the honored star. हम सबको पता है कि सन क्या है। हमारा दिन शुरू ही सनराइज की वजह से होता है। It is considered as the giver of a life on earth. हमारे अर्थ में लाइफ जिसने दी यानी ज़िंदगी जिसने दी वो सन है, ऐसा माना जाता है। The sun is about 13 million times larger than earth. वो अर्थ से कम 13 million times बड़ा है। If you want to make a revolution around the sun, you sit in a place running at a velocity of 1000 kilometers. It will take 107 years to complete the revolution. अगर आपको सन के आसपास रिवॉल्व होना है, पूरा एक चक्कर लगाना है, तो आपको ऐसे किसी प्लेन में बैठना पड़ेगा जिसकी वेलोसिटी 1000 किलोमीटर्स हो। और इतनी वेलोसिटी होने के बाद भी आपको कितने साल लग जाएंगे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए? 107 ईयर्स लग जाएंगे।
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। अर्थ से 28 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सन का। हेंस द वेट ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अर्थ वेज 1 kg ऑन अर्थ। अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ हो जिसका वेट 1 kg हो अर्थ में, तो इट वुड वेट 28 kg ऑन द सरफेस ऑफ सन। और वही चीज़, वही सेम सब्सटेंस अगर हम सन पे जाके वेट करेंगे तो उसका वेट आएगा 28 kg। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली दैट द प्लैनेट्स आर इन देयर पर्टिकुलर पाथ एंड रिवॉल्व ऑन इट। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हर एक प्लैनेट का और सन का इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी रीज़न की वजह से हर एक प्लैनेट सन के आसपास एक ही पाथ में रिवॉल्व होती है। द अर्थ इज़ अबाउट 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सन। अर्थ ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स दूर है सन से। इट टेक्स अबाउट 8:15 minutes फॉर सन लाइट टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सन की लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचना हो तो 8:15 उसको लगते हैं। द सरफेस ऑफ अ सन इज ऑलवेज अनस्टेबल। जो सरफेस होता है सन का वो स्टेबल नहीं होता, वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। इट इंक्लूड सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग इग्नाइटिंग फायर फ्लेयर्स। उसके आसपास लाइक बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पे फ्लेम्स निकली हुई आपको दिखेंगी। द सन्स कोर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस। और सन का जो कोर है वो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। इट प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर विच वी कॉल एनर्जी। और ये जो सन है वो लाइट और हीट किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोजन और हीलियम के एक्शन की वजह से वो ये लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। सो द सरफेस ऑफ द सन इज़ वेरी हॉट। इसी रीज़न की वजह से जो सरफेस है सन का वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सन्स एनर्जी दैट ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड ऑन अर्थ। और ये जो सन की एनर्जी है दैट मीन्स सन का लाइट और हीट है, वही रीज़न की वजह से हमारे अर्थ में ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, यानी लाइक उनका बर्थ हुआ है। Thus the sun is also known as a guardian of organism। इसी रीज़न की वजह से लाइक सन की एनर्जी की वजह से ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड हुए ना, तो इसी रीज़न की वजह से सन को हम गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस प्लैनेट्स। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन सोलर फैमिली। हमारे सोलर फैमिली में हमारे सोलर फैमिली में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, अमॉन्ग विच मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर इनर प्लैनेट्स। और उसमें से जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स है इन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, while जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आर आउटर प्लैनेट। और जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है इन्हें हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। द प्लैनेट्स ऑफ मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज। और ये जो प्लैनेट्स है मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, इन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, यानी हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 9। काइंडली मूव टू द पार्ट 2।